नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती परीक्षा 2023 की। प्यारे साथियों, बहुत जल्दी ही एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, तो हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर हो जाए। हम एलडीसी बैच 2023 की बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने दैनिक विज्ञान की क्लास शुरू की थी और हमने अभी तक 4 क्लास की बात कर रही थी। आज हमारी 5वीं क्लास है और दैनिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा आज है कार्बन भाग 2, यानी कार्बन की हमारी पहली क्लास हो गई थी। आज हम कार्बन की दूसरी क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि 2-3 दिन से आपको क्लास नहीं मिल रही है, तो हम कोशिश करेंगे आज से आपको दैनिक विज्ञान के साथ साथ राजस्थान जीके की भी क्लास नियमित रूप से मिलती रहे ताकि आपका एलडीसी की जो तैयारी है वो जल्दी से होती रहे और अच्छी भी हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं दैनिक विज्ञान कार्बन भाग 2 के अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। एक कार्बन क्या होता है, किस रूप में होता है, उसकी बात हमने कर ली थी। आज हम एक नए अध्याय के अंदर, नए पार्ट के अंदर बात करेंगे क्योंकि साथियों कार्बन का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम 2 से 3 क्लास में पूरा करेंगे। तो देखिए, कार्बन भाग 2। तो अब देखो, कार्बन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कार्बन के अपूर्व के बारे में। क्या क्या अपूर्व है, किस किस प्रकार से ये प्रकृति में पाया जाता है। तो देखिए, सबसे मोस्ट कार्बन के अपूर्व के बारे में आज हमें अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, कार्बन का अपूर्व किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप में जो गुण धर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं अपूर्व कहलाते हैं तथा इस गुण को अपरूपता कहते हैं। यानी साथियों, कोई भी तत्व होगा उसके 2 या 2 से अधिक रूप हो, क्या हो, 2 या 2 से अधिक, जो गुण तरह में क्या हो, एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हो, थोड़े से पर्याप्त क्या हो, अलग, भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है ना। अब कार्बन को दो प्रकार के हैं। एक तो अपूर्व देखेंगे यहाँ पर, कार्बन के अपूर्व के प्रकार। ठीक है, 2 प्रकार है। पहला क्रिस्टलीय अपूर्व और एक है अक्रिस्टलीय अपूर्व। पहले क्रिस्टलीय अपूर्व किसे कहते हैं? वह अपूर्व जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, निश्चित ज्यामितीय संरचना में होते हैं, उसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय अपूर्व। ठीक है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ज़्यादातर सवाल जो एग्जाम में क्रिस्टलीय अपूर्व से ही पूछे जाते हैं, जिसमें हीरे के बारे में, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इसके अलावा अक्रिस्टलीय अपूर्व की बात करें तो इसके अंतर्गत कोयला, कोक, चारकोल, गाजर और गैस कार्बन आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हीरा। किसकी बात करेंगे ना? हीरे की। हीरा ताप व विद्युत का क्या होता है? कुचालक। और हीरे के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.56 आइंस्टाइन या फिर 1.154 पीएम होती है। ठीक है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी हीरा एकमात्र ऐसा पदार्थ दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता, यानी किसी भी द्रव में इसको डालने पर यह घुलता नहीं है साथियों। आगे अगला पॉइंट बात करें कि अम्ल या भी क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हीरे पर ना अम्ल का प्रभाव पड़ता है नहीं क्षार का। ठीक है, इसके रवे या कण घनाकार होते हैं। इसके जो कण होंगे वो क्या होंगे? घनाकार आकृति के। हीरे की जो संरचना होगी वो चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? चतुष्फलकीय। और 3D त्रिआयामी संरचना होती है। व्यवस्था कैसी होगी? चतुष्फलकीय। और संरचना की बात करें होगी 3D यानी त्रिआयामी। ठीक है, मोस्ट लाइन यहाँ पर है साथियों, ये देखो, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अत्यधिक चमकता है। बहुत बार सवाल आया हुआ है कि हीरा किस कारण से चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या चाहते हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। आगे एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है, यानी जब इस पर एक्स किरण गिरवाई जाती हैं तो ये हरे रंग प्रदर्शित करेगा। शुद्ध हीरा पारदर्शी एवं रंगीन होता है, यानी इस सब हम हीरे के गुण पढ़ रहे हैं। हीरा होता क्या क्या है? तो शुद्ध हीरा होगा, वह पारदर्शी होगा और क्या होगा? रंगहीन। क्या होगा? रंगीन।
शुद्ध हीरे काले होते हैं जिन्हें बट कहते हैं। क्या कहते साथियों? बट। ठीक है। दूसरा उपयोग शीशा काटने में किया जाता है और इसके अलावा फोनोग्राफ की सुई में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखना साथियों, एक तो है शीशा काटने में, ठीक है, दूसरा फोनोग्राफ की सुई के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। इसका विशिष्ट घनत्व 3.51 होता है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। साथियों इंपॉर्टेंट है, हीरे का जो गलनांक बहुत उच्च होता है, ठीक है ना, कितना होता है? 3843 केल्विन। इसके अलावा कार्बन का अति शुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का सबसे अधिक अति शुद्ध रूप है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने बात की हीरे के बारे में साथियों कि हीरा क्या है, इसके क्या क्या गुण है, इसकी आकृति क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये क्यों चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। किसकी बात करते हैं? ग्रेफाइट की, ठीक है। हाँ, ग्रेफाइट यह विद्युत का सुचालक है। कैसा साथियों? सुचालक। तथा कार्बन कार्बन के मध्य बंध कोण 3.40 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 340 pm होता है। सामान्यतः अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट अपवाद है। हमें पता है जो अधातु होती है वो क्या होती है? विद्युत की कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते वो भी विद्युत की क्या है? सुचालक है। इसका मतलब ये अपना क्या है? अपवाद। क्या है? अपवाद है। आगे देखिए, इसका अपेक्षित घनत्व 2.25 होता है। कितना होता है? 2.25। इसके अलावा आगे, कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। यदि हम ग्रेफाइट को किसी कागज पर रगड़ेंगे या निशान करेंगे तो वहाँ पर काले रंग का निशान होगा, ठीक है, इसलिए इसको काला शीशा कहा जाता है। अब इसकी संरचना देखें, षटकोणीय परतों के रूप में होता है, यानी इसके अंतर्गत एक परत दूसरे के ऊपर होती है और षटकोणीय परत का निर्माण होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट का उपयोग सबसे, देखो ग्रेफाइट उपयोग कहाँ होगा? उपयोग पेंसिल बनाने में, यानी हम घर पर जो नटराजन की पेंसिल यूज करते हैं उसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, परमाणु भट्टी में किस रूप में? मंदक के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क निर्माण में बनाने में किया जाता है। इसके अलावा लोहे पर पॉलिश करने में सूक्ष्म स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात देखो साथियों, हीरे में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 संकलित व्यवस्था में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत छोटी लाइन है कि कार्बन के अंतर्गत हीरे के अंतर्गत sp3 और ग्रेफाइट के अंतर्गत कार्बन जो होगा वो sp2 संकलित होगा, ठीक है। ये हमने बात की अभी ग्रेफाइट की और हीरे की हो गई है। अब तीसरा अपना फ्लोरीन की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी जो आकृति होती है वो फुटबॉल जैसी होती है। कैसे होती है? फुटबॉल जैसी। इसे बक्की बॉल भी कहते हैं, ठीक है। सबसे स्थायी जो फ्लोरीन है वो कार्बन 60 है। कौन सी साथियों? कार्बन 60। बहुत बार एग्जाम पूछी गई है कि सबसे स्थायी फ्लोरीन कौन सी है, तो कार्बन 60 है, C16, ठीक है। फ्लोरीन कार्बन 60 को बकी मिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। कार्बन 60 की संरचना में 32 फलक होते हैं। कितने फलक हो गए? 32 कुल फलक होंगे, ठीक है। देखिए 32 फलकों के अंतर्गत जो षटकोणीय फलक होंगे वो 20 होंगे और पंचकोणीय फलक वो होंगे 12। और इसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य बंध कोण 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब मुख्य लाइनें, इसके उपयोग हमें याद रखने हैं। देखिए, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेयरिंग बनाने में, साथियों बहुत बार आया हुआ ये, आणविक बेयरिंग बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना, फ्लोरीन का। उस ताप पर अति चालकता, यानी फ्लोरीन को उस ताप पर गर्म करने पर, उस ताप देने पर एक क्या हो जाएंगे? विद्युत के अति चालक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने बात की कार्बन के अपरूप, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। कौन से? क्रिस्टलीय। अब हम बात करेंगे कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में, ठीक है। वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित व्यवस्था में नहीं होते उसे अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। पहला पढ़ते हैं कोयला। ये हमारा फर्स्ट है कोयला। मत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। यानी हजारों साल पहले जो मत वनस्पति हैं उसका जो प्रक्रम, यानी लाखों करोड़ों साल बाद कोयले का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कोयला किस किस प्रकार का होता है। हमें पता है कोयला कितने प्रकार का होता है? कुल 4। कितने प्रकार का? 4। पहला अपना जो कोयला है वो है पीट। कौन सा है?
पीट कोयला। ठीक है, इसके अंतर्गत कार्बन की मात्रा 60% होती है। कितने परसेंट होती है? 60। सबसे खराब कोयला जो अत्यधिक धुएं के साथ चलता है, यानी सबसे अधिक धुआं जो आएगा वो आएगा पीट कोयले में। ठीक है, और इसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी है? 60, और धुआं सबसे अधिक देगा। फिर है लिग्नाइट, यह 67% कार्बन पाया जाता है। इसके अंतर्गत 67% कार्बन पाया जाता है और आग की लंबी लपेटों के साथ जलता है। यानी जब आप लिग्नाइट कोयले को जलाएंगे तो आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलेगी। ठीक है, आगे बिटुमिनी, बिटुमिनी। ठीक है ना। अब देखिए, इसके अंतर्गत 80 से 87% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह पीली ज्वाला के साथ जलता है और काले रंग का कठोर कोयला होता है। ठीक है, अब एंथ्रेसाइड, इसके अंतर्गत 90 से 98% कार्बन होती है और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कोयला है। कैसा कोयला? सबसे अच्छा जो कोयला है वो होता है एंथ्रेसाइड। यदि आपको क्रम पूछे कार्बन की मात्रा के अनुसार तो सबसे पहले एंथ्रेसाइड आएगा, फिर बिटुमिनी, फिर लिग्नाइट, फिर अपना आएगा पीट। क्या आएगा साथियों? पीट। ठीक है, हाँ। इसके अलावा एंथ्रेसाइड के बारे में देखें कि नरमी आर्द्रता नाक के बराबर होती है, नीली ज्वाला के साथ जलता है और ये काला, कठोर, भंगुर प्रकृति का होता है। ये अपने थे एंथ्रेसाइड के गुण। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कि क्या क्या बात कर दी हुई है। तो देखिए, कोयले के प्रक्रम द्वारा कॉक, कोलतार, कोयला गैस, कार्बन गैस प्राप्त होती है। कॉक क्या होती है? देखिए, हाँ, कॉक कठोर, सड़न व काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। यानी जो कार्बन होगा वो एकदम ब्लैक कलर का होता है, हमें पता है। और कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है वो होता है कॉक। क्या होता है? कॉक। अक्रिस्टलीय अपरूप में, क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तब तो हीरा है शुद्ध रूप, और अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो क्या होगा? कॉक। इसका उपयोग धातु निष्कर्षण व औद्योगिक निर्माण में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोरतार। किसकी? कोरतार। संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेन, फोटोग्राफिक सामग्री, छत आदि निर्माण में इसका यानी कोरतार का उपयोग किया जाता है। अप्रिय गंध युक्त काला गाढ़ा द्रव है जो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी कारता होता क्या है? ये अप्रिय गंध, यानी हमें गंध इसकी अच्छी नहीं लगती, और एक काला पदार्थ होता है गाढ़ा, और लगभग 200 पदार्थ का ही मिश्रण होता है। ठीक है, मोस्ट लाइन यहाँ पर दी गई है, इंपॉर्टेंट है, साथ ध्यान रखना कि मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयुक्त नेफ्थलीन की गोलियां भी कार तौर से प्राप्त की जाती हैं, बनाई जाती हैं। यानी कोलतार से किसकी गोलियां बनाई जाएगी? नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा आजकल सड़क निर्माण में कोलतार एंड डामर के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनी का उपयोग किया जा रहा है। हमें पता है कि सड़क निर्माण के अंतर्गत डामर को ही क्या कहा जाता है? कोलतार का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत बिटुमिनी का उपयोग किया जा रहा है। ध्यान रखना साथियों, यदि सड़क निर्माण में आपको कोलतार ऑप्शन में ना मिले तो वहाँ बिटुमिनी पक्का मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कोयला गैस। कोयला गैस, कार्बन गैस जिसे कहा जाता है। कोयले के प्रक्रम के द्वारा कॉक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पहली बार इसका उपयोग सड़कों पर रोशनी हेतु किया गया था। किसका? कोयला गैस का। ठीक है, अब पढ़ते हैं चारकोल। चारकोल देखो, लकड़ी अथवा अकार्बनिक यौगिकों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर चारकोल प्राप्त होती है। इसका उपयोग गैसों के अवशोषण व द्रव की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट अपना काजल। देखिए काजल के बारे में, कार्बनिक पदार्थों को उस ताप पर दहन करने से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ काजल कहलाता है। यानी किसी कार्बनिक पदार्थ को हम अत्यधिक ताप पर गर्म करेंगे तो अंत में हमें काजल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये थे साथियों कार्बन के अपरूप। यानी कार्बन के अपरूप के अंतर्गत हमने क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप की बात की। ठीक है, तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। तो हमारा कार्बन के अंतर्गत एक अलग एक टॉपिक अपना वो कार्बन के अपरूप यहाँ पर ख़त्म होता है। यदि साथियों कार्बन के अपरूप के संबंधित कोई भी सवाल
आएगा तो इस टॉपिक से बाहर हमारे नोट्स से बाहर नहीं आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो टाइम पर मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में कार्बन भाग 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।